जी हाँ दोस्तों, तो क्या बीजेपी के साथ खेला करके ओवैसी? देखते रह गए सम्राट, कुछ नहीं कर पाए नीतीश। तेजस्वी प्लान के आगे सारी चालें हुई बेकार। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को क्या लगा? ओवैसी साहब आपके हैं, एमआईएम की राजनीति आपके फायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन दोस्तों, बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर इस चुनाव को ऐसे ही समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण। इस चुनाव की वजह से नीतीश कुमार की कुर्सी 20 साल से उनके पास थी, वो गिरवी हो गई, छिन गई एक तरह से। बीजेपी ने वहां खेल कर दिया, और जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है, जब अपनों के साथ किया तो विपक्ष को के साथ क्यों नहीं। तो 5 सीट पर चुनाव है, 4 सीट उसे लगातार एनडीए ने 2-2 करके अपने पास वो निश्चित तौर पर हिस्से में आनी थी। अब 5वीं सीट पर भी वैसी ही दावेदारी है एनडीए की, और दूसरी तरफ विपक्ष की कमजोर स्थिति। दोस्तों, बिहार की सियासत में नया सियासी तोड़ जोड़ देखने को मिल रहा है, नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जब से राज्यसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, जब से सरगर्मियां दिखाई दी, पटना से दिल्ली तक गहमा गहमी है, सियासी हलचल तेज है। 16 मार्च को मतदान होना है राज्यसभा चुनाव की 5 सीटों के लिए बिहार के, और 4 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ है। लेकिन 5वीं सीट पर सियासी पेच अभी तक फंसा हुआ है, और यह वही सीट है जिसने सियासत को रोमांचक बना दिया है। एनडीए के पास बहुमत और चारों सीट उनके खाते में जाती दिख रही है बहुमत के हिसाब से, 2 जेडीयू 2 बीजेपी। लेकिन 5वीं सीट पर खेल बदल सकता है, और इस पूरे सियासी समीकरण के बीच एक नाम अचानक से किंग मेकर बनकर उभरा है, और वो नाम दूसरा कोई नहीं, हैदराबाद से सांसद, एमआईएम के अध्यक्ष और इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी, उनके 5 विधायक इस चुनाव का रुख तय कर सकते हैं। या ये कह लीजिए, यही वो 5 विधायक होंगे जो कि ये तय करेंगे कि ये सीट किनके पास जानी है, ये 5वीं सीट किसके झोली में डालनी है। जहां बीजेपी को यह गुमान था कि अरे ये तो जहां जाते हैं हम ही को फायदा पहुंचाते हैं, तो इस बार भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये तो अपने साथी हैं, और बीजेपी तो इसमें माहिर है, माहिरीन में गिनी जाती है। तोड़ जोड़, खरीद फरोख्त, ऑपरेशन लोटस। दोस्तों, अगर ये विधायक महागठबंधन का साथ दे देते हैं तो एनडीए के लिए 5वीं सीट जीतना मुश्किल हो सकता है, या नामुमकिन कह लीजिए। और इसी सियासी गणित को देखते हुए ओवैसी ने अपनी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को दिल्ली बुला लिया है। उधर बिहार में तेजस्वी यादव की महत्वपूर्ण बैठक, महागठबंधन के तमाम उसमें बड़े नेता शामिल हैं, तमाम तेजस्वी के विधायक, सांसद, महागठबंधन के तमाम नेता। यानी अब फैसला पटना में नहीं बल्कि दिल्ली से भी होगा एक तरह से। उधर प्लान अलग तैयार हो रहा है दिल्ली में, इधर अलग ओवैसी साहब ने अपने अध्यक्ष को बुला लिया है। उधर राजद पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्या है बिहार की 5वीं सीट का पूरा खेल, पूरा गणित, और क्यों ओवैसी के विधायक किंग मेकर की भूमिका में, और क्या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर खामोश आखिर क्यों है। और बीजेपी का जो दावा कि कांग्रेस तो हमारे हैं, कांग्रेस के ये विधायक, बताएंगे आपको सब कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पे हैं। 5 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में 4 सीटों पर तो तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है, लेकिन 5वीं सीट ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल इस सीट पर सियासी गणित ऐसा बन रहा है जिसमें छोटे दलों की भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है, और यही वजह है कि अब हर पार्टी अपने अपने तरीके से रणनीति बना रही है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए कम से कम दोस्तों 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। उधर बीजेपी ने चाहा कि भाई ये सीट 5वीं लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे तो और जो गठबंधन है हमारे घटक दल के एनडीए, उन्हें मनाना है, और अगर बीजेपी अगर उसमें मनाने में अगर सफल होना चाहती है तो एक सीट कम से कम उसे भी दिलानी होगी, वरना नाराजगी रहेगी। और ये सीट हाथ से गई तो एनडीए में भी बवाल शुरू होगा, चूंकि उनकी जो महत्वाकांक्षा जो नाम है वो तो है ही है, और दूसरी तरफ बीजेपी जो चाह रही है
तो 5वीं सीट अगर हाथ से गई तो उनके जो और साथी हैं वो तो छिटक सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा की अगर मौजूदा स्थिति पर नजर डाला जाए तो कुल 205 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। एनडीए गठबंधन के पास फिलहाल करीब 202 विधायक मौजूद हैं। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। और अगर बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर नजर डाला जाए तो 5 सीटों के लिए कुल 205 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। एनडीए गठबंधन के पास फिलहाल करीब 202 विधायक मौजूद हैं, यानी संख्या के हिसाब से एनडीए के लिए 4 सीटें जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 5वीं सीट पर मामला उलझा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन के पास इस समय करीब 35 विधायक हैं और ऐसे में अगर उन्हें 5वीं सीट जीतनी है तो कम से कम 6 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। यहीं से शुरू होता है सियासी गणित का असली खेल। दरअसल बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के पास 5 विधायक मौजूद हैं। अगर ये पांचों विधायक गठबंधन के उम्मीदवार का महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन कर देते हैं तो चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। और इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी अब इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में उनकी पार्टी नजर आ रही है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच ओवैसी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को दिल्ली बुला लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका मतलब साफ है, 5वीं सीट को लेकर फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। पुरानी जोड़ तोड़ एमआईएम की कहानी, वो बिक गए जो एमआईएम के जीते हुए विधायक, उस पर भी लगातार नजर। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रही बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी पूरी तरह से शामिल हो चुकी है, चूंकि जीत कर तो दिल्ली ही आना है। उधर इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। राजद की कोशिश है किसी भी तरह से ओवैसी के विधायकों का समर्थन हासिल ही किया जाए, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, चूंकि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल फंसती नजर आई है। चूंकि आप बिहार विधानसभा चुनाव से पहले के हाल को याद कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भले ही जो भी हो, नैरेटिव सेट करने की बात हो या आने की बात, साथ आना हो या ना आना हो, लेकिन कोशिश तो की एमआईएम ने महागठबंधन के साथ, और महज 4 से 5 से 6 सीट मांगने की बात, इतनी ही जगह दे दी, लेकिन महागठबंधन में जगह नहीं मिली। तो क्या अब महागठबंधन का साथ एमआईएम किस आधार पर देगी, एक सवाल ये भी यहां बनता नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में बिहार की 5वीं सीट महत्वपूर्ण है, सस्पेंस भी बना हुआ है, और एमआईएम का महागठबंधन का साथ देना, इसकी 2 बड़ी वजह है। एक, बीजेपी चुनौती, दूसरे, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एमआईएम के ऊपर मोहर भी लग जाएगी कि साहब आप तो बी ही टीम है। तो इस वजह से भी उधर एमआईएम ने ऐलान भी किया था कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, हमारी भूमिका क्यों नहीं होगी राज्यसभा। हालांकि 5 ही विधायकों पर देख लीजिए कहाँ उड़ती हुई आसमान में, अपने क्षेत्र में चिराग तले अंधेरा, और यहाँ आके तो अगर एमआईएम यहाँ महागठबंधन का साथ नहीं देती है तो वो दाग, वो उस पर एक तरह से मोहर लग जाएगी। तो ये एक तरह से चुनौती है और इसे काउंटर करने के लिए एमआईएम को महागठबंधन का साथ देना ही पड़ेगा। और उधर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के विधायकों पर नजरें जमाई हुई है एमआईएम के कि भाई कुछ तो मुमकिन हो जाए, क्योंकि एनडीए को दोस्तों महज 3 ही विधायकों की जरूरत है, 38 तो उनके पास एक्स्ट्रा अभी भी बच ही रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट पर सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया है बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई। एक तरफ एनडीए जो 5 सीटें जीतने की कोशिश में, दूसरी तरफ महागठबंधन जो किसी भी तरह एक सीट ही बचाने में, उसे निकालने की रणनीति बना रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, उसे हाथ से न जाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और उसी परिदृश्य में आज तेजस्वी की बैठक महागठबंधन के नेताओं के साथ, फिलहाल बिहार की स्थिति के ऊपर, उस पर भी चर्चा, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा। इधर एमआईएम ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुला लिया है। यानी मिला जुला कर कहानी बहुत दिलचस्प है। अब 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी, 5वीं सीट एमआईएम कहाँ खड़ी रहेगी, एमआईएम का साथ किसके साथ होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तमाम विश्लेषक ये बता रहे कि एमआईएम का महागठबंधन का साथ देना हर हाल में एक तरह से बेहतर दिखाई दे रहा है और संभावनाएं भी ऐसी ही हैं। लेकिन राजनीति है, कभी भी कुछ भी संभव है। कौन कभी किसके साथ, कभी किसके साथ। खैर, आपकी राय, आपको क्या लगता है बताइए आप ज़रूर।